तो बात कर रहे हैं जी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो किस तरीके से बना जाए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्या पढ़ाई होती है और आपको जो है वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए, और आगे चल कर के जो है वो नौकरी के लिहाज से जो है वो कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती है, इस सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के अंदर या उस कोर्स के अंदर जो है वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग सभी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो पूरी होनी चाहिए विथ PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ अंग्रेजी का भी आपका जो है वो सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मिनिमम 60% मार्क्स तो वहाँ पर डिमांड करती हैं। हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा मार्क्स की डिमांड करे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो ऐसा देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम 60% मार्क्स तो देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या है कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं साथ ही साथ आपको डिग्री के साथ ही कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी बता रहा हूँ, ताकि अगर जो बच्चे 12वीं के बाद नहीं जाना चाहते हैं, उससे पहले ही उन्होंने अपनी स्ट्रीम चूज़ कर ली है, उनका फिक्स हो चुका है कि उन्हें उसी फील्ड में जाना है, तब आप 10वीं के बाद भी 2 डिप्लोमा ऐसे हैं जो कर सकते हैं। उनमें से पहला है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये एक 3 साल का कोर्स है। और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है डिप्लोमा इन IT, यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी 10वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी 3 साल का कोर्स होता है। अब प्रॉपर डिग्री की बात करें जो कि आप 12वीं कक्षा के बाद ज्वाइन कर सकते हैं डिग्री कोर्स, तो उनमें से पहले आता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और दूसरा जो है वो बीटेक इन IT, यानी कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़े से दो जो है वो अलग थोड़े से कोर्स हैं, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है BCA का। तो BCA जो है वो बहुत से बच्चों को जो है वो वेलकम कर सकता है, क्योंकि बीटेक में क्या है कि आपकी पूरी साइंस बैकग्राउंड देखी जाती है। आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो बीटेक में जा सकते हैं। लेकिन BCA में क्या है कि BCA में आप अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं, आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, लेकिन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके एज अ सब्जेक्ट के तौर पर 12वीं में थे, तब भी आप BCA के लिए एडमिशन ले सकते हैं। BCA यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो BCA के अंदर जो है जो करंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और एक ऑप्शन जो आपके पास है वो है BSc इन कंप्यूटर साइंस। तो प्योर BSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर ऑब्वियसली आपको कोडिंग पढ़ाया जाएगा। तो कुछ टॉप की कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है अगर आगे चल के आपको अच्छा करना है। तो एक पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है पाइथन, इसके बाद आता है जावा, फिर आता है जावा स्क्रिप्ट, इसके बाद C++, गोलैंग, R, कैटलिन, C#, स्विफ्ट, PHP, और इसके अंदर एक और जुड़ जाता है HTML। तो ये कोडिंग लैंग्वेजेस जो हैं, जितना ज़्यादा आप परफेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे नौकरी के लिए स्कोप मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो कोडिंग है इसका बेस ही आपका कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर है। ये पूरा जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उन्हें चला रहे हैं, ये सभी का जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग का बड़ा महत्व है, वही बेस है। तो इनमें से जितनी हो सके उतनी लैंग्वेजेस आप अच्छी बना ले, और किसी 1-2 लैंग्वेजेस में तो कम से कम बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए, जिससे कि आपको वहाँ पर आपके रेज्यूमे पे भी आप ये डाल सकते हैं और जॉब मिलने में भी आसानी हो सकती है। इसके बाद का जो चरण है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए अपने तौर पर। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको कितना आ रहा है, जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना आप इम्प्लीमेंट करके एक नया सॉफ्टवेयर बना पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो कोई प्रोफेशनल यहाँ पर प्रोजेक्ट ही हो जिसे आपको सबमिट करना है। अपने लिए करके देखिए, ताकि आपको खुद को पता चले कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है कि इंटर्नशिप अगर कहीं पर है
तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कई कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। अगर वो फ्रेशर्स को भी ले रही हैं तो भी वो पूछती हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं आपने इंटर्नशिप तो की होगी। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर इंटर्नशिप मिलती है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको काम का एक एनवायरनमेंट कैसा होता है, कितने प्रेशर में काम करना पड़ सकता है और किस टाइप के आपके पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, इस सभी का एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। भले ही इसके अंदर जो है वो स्टाइपेंड उतना नहीं देती है कंपनियां, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के लिए ये अच्छा रहेगा। यदि आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मास्टर्स करते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, डीप पढ़ाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर जॉब में जो है वो प्रेफरेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें पहला आएगा MCS, दूसरा है MCA। तो MCS यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, MCA यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके बाद आता है MTech यानी कि मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, जो कि आप CS या IT के अंदर कर सकते हैं। CS यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इस तौर पर मैं कह रहा हूँ, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस फेवरेट सब्जेक्ट की जो कि आपको बहुत सुनने की इच्छा है, वो है सैलरी। तो देखिए, ये जो सैलरी जो है ये हर एक कंपनी टू कंपनी थोड़ी सी डिफ़र करती है, और आपका प्रोफाइल ओवरऑल कैसा है, आपका एकेडमिक कैसा है, आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ है नहीं है, इसके ऊपर से भी ये थोड़ा सा डिफ़र ज़रूर करता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 5 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए पर एनम की सैलरी जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको दी जाती है स्टार्टिंग के दौर में। बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी वैसे ही बढ़ सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दी है तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके।